जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ऐसे ही खुशी पूर्वक पढ़ते रहिए और बिना स्ट्रेस के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और मैं आप लोगों के लिए पुनः एक बार फिर नया यूनिट, ठीक है, नया चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आया हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बहुत ही प्रेरणादायक, यूजफुल और उपयोगी होगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं आप लोगों के लिए शुरू करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज कौन किए थे? ठीक ना, विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण है, ठीक है, उसकी घटना की खोज कौन किए थे? देखिए सबसे पहले यह, ठीक है, प्रयोग हुआ था कि कैसे कैसे उसको खोज में लाया जाए, उसके लिए एक प्रयोग आया था। उसके संबंधित मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए चित्र डाल दिया हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। और मैंने हर एक क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों के लिए, ठीक ना, चित्र डाला हूं कि आप लोगों को अच्छे ढंग से उसको पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने सिद्ध करने के लिए, देखिए इस प्रकार का, ठीक ना, कॉइल का लिए, ठीक है, कॉइल इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो वह कौन वैज्ञानिक थे कि उन्होंने सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम दिए थे? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या था कि जब कोई भी कुंडली रहता है और कुंडली में एक चुम्बक को लेके जाते हैं, कोई मान लेते हैं चुम्बक है, इस चुम्बक को लेकर जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको लेके जाते हैं, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें EMF उत्पन्न हो जाता है और यही EMF इसमें प्रवाहित करने लगता है इलेक्ट्रिक करंट। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कौन बताए थे? ऑप्शन ए फैराडे ने बताए थे, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने बताए थे, लेंज ने बताए थे, कि डी रूमकॉइट बताए थे। तो आप लोगों को, ठीक ना, पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए फैराडे। फैराडे द्वारा बताया गया था। यह कुंडली के बीच, ठीक ना, लाए थे चुम्बक को, तो पता चला कि इसमें करंट का सप्लाई होने लगता है, करंट इसको सप्लाई करने लगे, ठीक ना। तो इसके माध्यम से उन्होंने पता किए कि आखिरकार, ठीक ना, कुंडली और चुम्बक के बीच गति करवाएंगे तो रियल में, ठीक ना, विद्युत धारा प्रवाहित होता है कि नहीं, उसी के बारे में बताए थे फैराडे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग करते हैं? फ्लेमिंग, बताइए आप लोग। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यूज करते हैं कि, ठीक ना, कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यूज करते हैं कि एम्पियर का नियम यूज करते हैं, कि आपका डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। ये आपको जवाब देना है, बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये दक्षिणा हस्त नियम है, ठीक ना, राइट हैंड रूल है, ठीक है। यह बताता है बल की दिशा, ठीक है, यह बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और यह बताता है धारा की दिशा, ठीक ना। यह बताता है किधर धारा प्रवाहित होगा, मेन है धारा, चुंबकीय क्षेत्र, और यह बताता है बल, ठीक ना। तो अगर हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक से प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, तो याद रखना है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यूज वहाँ करेंगे। कौन? वाम हस्त नियम नहीं, ठीक ना, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हम लोग यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी? लेंज का नियम किससे संबंधित है? आपको बताना है लेंज का जो नियम है वह किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन ए है आवेश से, ऑप्शन बी है कि द्रव्यमान से, ऑप्शन सी है ऊर्जा से, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण से। ध्यान से, ठीक ना, इसमें से आपको बताना है किससे संबंधित है। ओके,
देखिए ऊर्जा आवेश बताता है, आवेश करना तो हम लोग भी ठीक ना निर्माण कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक ना। दूसरा बोलता है द्रव्यमान को भी यही बात है, ठीक है। संवेग में भी तो जान ही करते हैं, लेकिन यह ऊर्जा, ऊर्जा का ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और नहीं नष्ट है। तो लेंज का नियम जो है ना सिंपल और सिंपल सी से डिपेंड है, ऊर्जा संरक्षण से, ध्यान से, ठीक ना। किससे संबंधित है? ऊर्जा। लेंज का नियम, लेंज साहब कहते हैं कि विद्युत धारा कोई भी कुंडली में जिसके कारण वह उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करती है, ठीक ना। यह लेंज साहब बताए थे, ठीक है। तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण हम लोग सिद्धांत से ही संबंधित है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग अगर इसको समझ में आए तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर जो आंसर होगा उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करना है कॉपी पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करा है? जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, ठीक है, तब उससे गर्म हो जाता, क्यों? आखिर का क्यों? तो देखिए यहाँ चुंबक है, यह नॉर्थ पोल वाला है और यह साउथ पोल वाला है। यह जो है ना नॉर्थ पोल के चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ पोल के चुंबक हो गया। यह कौन सा हो गया? साउथ पोल के चुंबक। अब यहाँ पर एक देखिए लोहा के पत्ती को, ठीक ना, ये जो लोहा के पत्ती है इसको आगे पीछे कितना वेग से? v वेग से गति करवाया गया है। तो जब गति करवाएंगे तो सोचने वाली बात है कि जब गति करवाइएगा तो चुंबकीय देखिए फ्लक्स जो होता है नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाता है। नॉर्थ पोल से किस में जाता है? साउथ पोल में। तो ये जैसी जाएगा ना तो ये क्या करेगा? उसके फ्लक्स को रोकेगा कि जाओ नहीं, ठीक ना। फ्लक्स को क्या करेगा? फ्लक्स रोकेगा, इसको फ्लक्स को रोकेगा, गलती कर दी है। यहाँ फ्लक्स जो है ना इसके गति का विरोध करेगा। चुंबक का जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक ना, इसके गति का विरोध करेगा, चाहेगा कि हम रोक दे, तब जाकर के इसमें एक उत्पन्न हो जाएगा जनरेट ईएमएफ। क्योंकि जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तब ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो इसमें करंट प्रवाहित होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक ना, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा और इससे प्रवाहित होने लगेगा धारा, ठीक है। विद्युत धारा का सप्लाई होने लगेगा, और जब विद्युत धारा का सप्लाई होने लगेगा, ठीक ना, तब जा करके ई जो है एक गो पत्ती है उसी में करंट इधर उधर उधर गोले 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 घूमेगा, और जब घूमेगा, ठीक ना, तो इसी करंट को कहा जाता है एडी करंट, ठीक है। एडी करंट कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं, भंवर धारा इसी को कहते हैं, ठीक ना। अर्थात जब किसी कुंडली के बीच किसी पत्ती को, लोहे के पत्ती को गति करवाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक ना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, और यह विद्युत धारा उस पत्ती के अंदर चक्करदार घूमता है, इसलिए इसको कहते हैं एडी करंट या भंवर धारा, एडी करंट या भंवर धारा। इसे फोको धारा भी कहते हैं हम। कौन सा धारा? फोको धारा भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो वही जब गति करवाइएगा तो बार बार गति करते रहेगा तो वो तो लाल तब तो हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो मेन कारण क्या है? भंवर धारा है, ठीक ना। तो भंवर धारा के कारण, और यही पूछ रहा है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु के गोला को गतिमान कराया जाता है तो गर्म हो जाता है, क्यों? भंवर धारा के कारण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हम लोग को, ठीक ना, क्या कह रहा है जी? देखिए लेंज का नियम किससे संरक्षण था? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ठीक ना। इसमें तो ये वाला तो नहीं होगा, इस भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी होगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ऊर्जा से संबंधित है। लेंज का नियम अभी पहले पता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये भी है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इसका आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन 6 का रहा है क्षेत्रफल ए, क्या कर रहा है? क्षेत्रफल कैपिटल ए, क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा एन फेरो की एक कुंडली बी
के समांतर रखने पर इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? इससे जो चुंबकीय फ्लक्स संबंधित होगा आखिरकार क्या होगा? इसका जवाब आपको बताना है। कोई भी चुंबकीय फ्लक्स होगा तो इससे कितना चुंबकीय संबंधित होगा फ्लक्स, ठीक है। फाई का मान आखिरकार होगा तो कितना होगा, ठीक है। इसका जवाब बताइए क्या होगा फ्लक्स बराबर? तो फ्लक्स बराबर सूत्र होता है बउआ, ठीक ना। क्या होता है फ्लक्स? फाई बराबर, ठीक ना। याद रखिएगा कोई भी पत्ती है तो उसमें होता है, ठीक ना, क्षेत्रफल बी आई इंटू डी ए के गुणनफल होता है, ठीक ना, अदिश। लेकिन बी आई इंटू डी ए, ठीक ना, आई इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा देखो बी, तो बी तो है ये है और डी ए माने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ पर माना है ए, ठीक ना। ऐसे फेरों की संख्या तो एन गुना हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। तो बी ए एन, ठीक ना, बी ए एन और कॉस थीटा। अब क्या रहा किसके समानांतर, ठीक ना, क्षेत्रफल एन और इके कुंडली के बी के समानांतर रखने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान आखिरकार कितना होगा बताना है, ठीक ना। तो समानांतर ऐसे रखेंगे, ठीक ना, समानांतर रख रहे हैं। इसमें ऐसे देखिए ये तार ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक ना, इस कुंडली के अनुसार। आप फ्लक्स विद्युत यह जो है ऐसे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है तो इसके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक ना। अर्थात बी ए एन और कॉस 90 का मान 0, इसलिए टोटल क्या होगा? 0। अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक ना। शून्य होगा, क्या होगा? शून्य होगा सूत्र के अनुसार। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है जी? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट 6 के बाद 7, ठीक ना, 7 किसी धारावाही प्रेरित से संबंधित, ठीक ना, चुंबकीय ऊर्जा तथा, ठीक है, प्रवाहित धारा के बीच क्या समानुपाती होता है? तो U बराबर हम बताए थे 1/2 LI², ठीक ना। सिद्ध किए थे कि कोई भी कुंडली रहेगा, प्रेरित्र रहेगा तो इसमें कितना ऊर्जा स्टोर होगा? तो हाफ LI²। बता थे कि नहीं बता थे, ठीक ना। आप लोग ध्यान करिए U बराबर ऊर्जा बराबर हाफ LI² होता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए U जो है किसके समानुपाती होगा? तो 1/2 तो होगा नहीं, ठीक ना, अर्थात L, ठीक है। साथ ही साथ U समानुपाती होगा I² का। तो बताइए किसका होगा, ठीक ना। तो U यह तो होगा नहीं, ठीक ना। अब देखिए बटा में कर रहा है, ये तो दम नहीं होगा, ठीक ना। ये खाली आई होगा, ये भी नहीं होगा। अब यही दोनों में से होगा, एल होगा अन्यथा आई होगा। दोनों जिसमें आ गए तो मजे है, ठीक ना। अब डी में देखिए, डी का तो देखिए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? यू समानुपाती आई, अर्थात यू समानुपाती कितना होगा? I² के होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही देखिए यहाँ पर एक बनाया गया, यह परिनालिका के ऊपर लपेट करके ये जो है ना यही प्रेरित्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8। लंबाई L के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत भी चाल से गतिशील, ठीक ना, गतिशील कराने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? ठीक ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF होगा तो कितना होगा? L लंबाई के किसी छड़ को, ठीक ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से, ठीक ना, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक ना। यहाँ पर कोई एक छड़ है, ये वाला PQ नाम है, ठीक ना, है ना, जिसकी लंबाई कितना है? L है। किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो देखिए जब डॉट रहता, डॉट, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आता हुआ प्रतीत होता, लेकिन क्या है? क्रॉस है, तो क्रॉस माने अंदर की तरफ जा रहा है, याद रखिएगा। अब तीर है, ऐसे तीर आ रहा है मान लेते हैं, और तीर के सामने खड़ा होइएगा, ठीक ना, तो ऐसे रहता है तीर, तो आपको पॉइंट दिखाई देगा, लेकिन इधर वाला व्यक्ति को क्रॉस दिखाई देगा। तो यहाँ से जा रहा है तो जाता हुआ रहेगा तो क्रॉस है, इसके पास आ रहा था, आता हुआ रहेगा तो डॉट। तो जब यहाँ पर देखिए डॉट रहता तो समझो कि यहाँ आ रहा है, तो ये क्रॉस जा रहा है, तो ऐसे छड़ है, तो लंबवत न है,
ऐसे अगर जाता ऐसे छड़ रहता, दोनों एक दूसरे के बीच क्या होता, लंबवत रहता, ठीक ना। तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ठीक ना। तो विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, ऐसे होता है V बराबर आई या ई बराबर ना, ई बराबर से चलते हैं, ई बराबर होता है IR, ठीक है। तो बताना है परिणामी विद्युत वाहक बल हमारा होगा तो क्या होगा, ठीक ना। विद्युत वाहक बल का मान बताना है, आखिरकार विद्युत वाहक बल होगा तो कितना होगा। चलिए इसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको आंसर इसका। चलिए तो क्या आया है आंसर, बना। आप लोग जरूर बनाइए, इसको बनाइएगा तो ना पता चलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, फिर करा क्या कर रहा है, लंबाई एल के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत भी चाल से गतिशील किया जाता है, ठीक ना। तो जब लंबवत, जब इसको ये जो है छड़ चुंबक छड़ है, ठीक ना, अर्थात क्या छड़ है जी, PQ। ये जो PQ छड़ है जब ऐसे गति करेगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, जब यह ऐसे गति करेगा इस तरह जाएगा भी वेग से, देख रहा पर बल लग रहा है, क्योंकि जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर लगने वाला बल को हम कहते हैं लॉरेंट बल। तो लॉरेंट बल का मान क्या होगा जी, तो लॉरेंट बल का मान होगा, ठीक ना, क्यू भी बी के बराबर, क्योंकि क्यू भी इसके लंबवत कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कहे तो भी क्रॉस बी होता है ना, ठीक है। और जब यहाँ से जुड़ता है तो भी साइन थीटा, तो क्यू भी साइन का मान कितना हो जाएगा 90, क्योंकि लंबवत कह रहा है, क्या कह रहा है, लंबवत एक दूसरे से गुजरता है। क्यों लंबवत गुजरा, देखो ऐसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो एक दूसरे पर ऐसे जा रहा है यह भी वेग से, ठीक ना, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है कि नहीं, ऐसे, तो एक दूसरे के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, अर्थात यहाँ क्यू भी बी बनता है, ठीक ना। और जब क्यू भी बनेगा तो ये वाला सूत्र छोड़ दीजिए, एक होता है क्या जी, देखिए V बराबर हम लिखवाए होंगे, ठीक ना, W/Q होता है V बराबर, तो क्या निकालना था हमको, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ V की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, तो V की जगह पर E हो जाएगा विद्युत वाहक बल के लिए, तो E बराबर हो जाएगा इतना। तो W तो निकाले नहीं है, हम बल निकाले हैं, ये जो निकला है हमारा बल निकला है, ठीक ना। तो W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, अब बल तार की लंबाई कितना कर रहा है, तार की लंबाई इतने ना विस्थापित है, तो L के इंटू हो जाएगा, अब बटा में कितना जी, ठीक ना, तो Q हो गया। तो F का मान देखिए निकाल लिए हैं, क्यू भी बी आई इंटू एल बटा में Q, ठीक है, बटा में हो गया कितना Q। अब यहाँ से देखिए Q खत्म हो जाएगा, तो कितना भी बी एल, ठीक ना, भी बी एल होगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, ठीक ना, एच का ऑप्शन बता दीजिए कौन सा होगा, से आप लोग अब बी बता दीजिए, खत्म, ठीक ना, कितना बी एल, तो यहाँ लिखे भी रखिए, ठीक ना, भी हो गया, बी हो गया, एल हो गया ना। तो अर्थात कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक ना। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा इससे क्या होगा, 2 नंबर का जो पूछेगा न्यूमेरिकल वो आपका क्लियर होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव दम भना भन बनेगा, इसको नोट डाउन और करते रहिएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड्स में 5 एम्पियर से घटकर 2 एम्पियर हो जाती है, तब 50 वोल्ट मध्य वोल्टेज प्रेरित होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होता है। तो यही है, ठीक ना। अब मान लेते हैं एक कुंडली लेते हैं, ये वाला कुंडली हो गया, ठीक ना। अब इस कुंडली में, ठीक ना, धारा प्रवाहित किया जा रहा है, कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है, इतना, और इतना से इतना घट के हो जा रहा है, तो स्वप्रेरकत्व का कितना होगा। तो E बराबर जान लीजिए, E बराबर होता है कितना जी, ठीक ना, E बराबर होता है, क्या होता है जी, ठीक ना, d5 बटा एल, d5 बटा में होता है, d5 नहीं di होता है, di बटा होता है dt, di बटा होता है dt। तो देखिए E
अब इतना वोल्टेज दे 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट रख दीजिए। एल तो निकालना है क्योंकि हमको पूछ रहा था स्वप्रेरकत्व कितना होगा, तो एल को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक ना। ठीक है, अब धारा कितना कर रहा है, धारा कर रहा है कि 5 से घट कर इतना हो जा रहा है, ठीक ना। 5 - 2, ठीक है। अब बटा में समय 0.1, 0.1 होगा, ठीक ना। अब इसको हल करिए तो एल बराबर कितना 50 गुने 0.1, दोनों गुना करेंगे ना, तब डायरेक्ट इसको करते हैं गुना, ठीक ना। तो जब डायरेक्ट गुना करेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। 5 में 5 से एक अंक 50 होगा ना, तो एक अंक के बाद 0.0 होगा, तो 0 0 अर्थात 5 आ जाएगा। आई बटा में कितना हो जाएगा इसका, 5 में से 3, तो हो जाएगा 5/3, ठीक ना, हेनरी। तो कौन सा ऑप्शन है, 5/3 नहीं, भाग दीजिए, तो 3 से भाग दीजिएगा 5 में, तो 0. ठीक ना 1, तो 3 हो जाएगा, आया 2 0 हो जाएगा, तो 6 है, 0.16, 0.16। कोई तो ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा, ठीक ना, याद रखिएगा कितना 0.16, ठीक है ना। भाग देने पूछने आ रहा है, 6 आ सकता है, ठीक ना, 6, तो इसको हम कह सकते हैं 0.17 हेनरी, ठीक ना, आंसर। ठीक है, इतना हेनरी आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन कोई है नहीं, ऑप्शन है, तो आपका यही से आंसर सही होगा, कंफर्म, ठीक ना, याद रखिएगा। ओके, चलिए तो इसको उतार लीजिए 9th क्वेश्चन का, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है जी, कर रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए यही डायनेमो, बीच में यह आर्मेचर है, ठीक ना, इस पर तार लपेटा हुआ है, ठीक ना, और इसमें नॉर्थ पोल है, इस साउथ पोल चुंबक का है, ठीक ना, दोनों यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन के ब्रश है, ठीक है, और इस ब्रश से ये जो है, ठीक ना, ये जो है बला, इसको कह सकता है रिंग, कह सकते हो, रिंग हो गया, ठीक ना। साथ साथ ये दोनों जो है ना कार्बन के ब्रश, देखिए टच कर रहा है दोनों। अब ये जो टच करे जब घूमेगा तो इससे करंट इधर आएगा, इससे करंट इधर आ जाएगा, ठीक ना। कौन सा करंट आउटपुट होगा, AC। डायनेमो से कौन सा करंट आउटपुट होता है, AC, याद रखिएगा, अल्टरनेटिव करंट है। डायनेमो से एकदम याद रखना है, अल्टरनेटिव करंट ही यह निकलता है, ठीक ना। तो जब इसको घुमाया जाएगा ना, इसके फ्लक्स जो होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रहा है, इसके फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये जो तांबा के तार है लपेटा हुआ और आर्मेचर पर, इसमें करंट का सप्लाई होने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगेगा, तो करंट की सप्लाई होगा, तो इससे करंट बाहर की तरफ आने लगेगा। हम लोग समझ रहे हैं, एकदम राती सब में यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो वही करा, डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो डायनेमो में क्या होता है ना कि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ठीक ना। तो बताइए धारा में ऊष्मा के प्रभाव हुआ कि बताइए प्रेरित विद्युत पर हुआ कि प्रेरित चुंबकत्व पर हुआ कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हुआ कि कुंडली के सापेक्ष गति करवाया तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, अब फ्लक्स में परिवर्तन होता है EMF उत्पन्न होकर विद्युत धारा सप्लाई होने लगा। तो किसके कारण, इसके कारण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण यह घटना हो रहा है। चलिए यह क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा, आप लोग को ही बताना है यह, ठीक ना, कितना आंसर होगा आप लोग को, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल क्या कह रहा है, स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, ठीक ना। स्वप्रेरकत्व का जो ऐसा ही मात्रक होगा वह क्या होगा, स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक, ठीक है, वेबर होगा, ठीक ना, कि ओम होगा, कि गॉस होगा, कि हेनरी होगा, तो हेनरी होगा। यह जो होता है वेबर, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है, किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। अगर कहे कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला, याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक है वेबर, ठीक ना।
अब कह दे कि स्वप्रेरकत्व, हेनरी जो होता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व का होता है। ओम तो जाने करते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, ठीक ना, प्रतिघात, ये सब है। एक और चीज का ओम होता है, पता है क्या? बताइए। संट। संट का ऐसा मात्रक भी ओम होता है, ठीक ना। संट का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है, याद रखनी है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, ठीक ना, यह गॉस भी छोटा मात्रक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग, नोट डाउन भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक ना, नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व क्या होता है? परिनालिका जो है उसके अंदर चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व आखिरकार होता है तो कितना होता है, बताना है। ऑप्शन, ठीक ना, बताइए क्या होगा परिनालिका में। तो याद रखिएगा इसके लिए सूत्र होता है b²/2μ0, b²/2μ0, ठीक ना। चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र, ठीक ना, याद रखने वाली बात है b²/2μ0। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक ना। यह तो नहीं होगा, b² तो है ही नहीं, यह वाला भी तो नहीं होगा, यह भी तो नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, एक चोक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, ठीक ना। कितना है? 5 हेनरी। इससे प्रवाहित इतना धारा हो रही है, तो किस दर से कुंडली में विद्युत वाहक बल परिवर्तन हो रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र होता है, ठीक ना, E बराबर, ठीक है, -L D, ठीक ना। फ्लक्स ने करा है, ठीक ना, फ्लक्स क्या करा कि धारा करा है, धारा से है, तो DI अब बटा में DT। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कोची, पहले ही देख लीजिए, स्वप्रेरकत्व L का मान दे है 5 हेनरी, और क्या करे, इससे प्रवाहित धारा इतना सेकंड से परिवर्तन हो रहा, पड़ रहा है, ठीक ना। तो E दिले है DI, ठीक है, अब बटा में DT, देख रहे हैं, A हो गया, अब बटा में समय, सिंपल इसी से पकड़ लेंगे, ठीक ना। तो अर्थात कितना DI बटा DT दिले है 2 एम्पियर प्रति सेकेंड। अब रखिए हल करिए, ठीक है, कितना होगा विद्युत वाहक बल। तो विद्युत -L, L का मान 5 हो गया, और इसका मान कितना दिले है 2, तो -10 हो जाएगा, ठीक ना। क्या विद्युत वाहक बल कैसे मात्रक? वोल्ट होता है, ठीक ना, इतना हो जाएगा वोल्ट, -10 वोल्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा नहीं, ये भी तो दम नहीं होगा, माइनस में चाहिए, ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक ना। चलिए नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 14 की तरफ। 14 क्या कर रहा है जी? 14 कह रहा है कि प्रतिरोध R तथा भुजा L का एक वर्गाकार सुचालक, ठीक ना, लूप अपने तल में भी वेग से गतिशील है। वेग की दिशा भुजा के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र B तल के लंबवत हो तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा, बताना है, ठीक है। इसको कोशिश करिए, आप आंसर बताइए, कोशिश करिए कितना होगा आंसर, ठीक ना, बताइए कितना होगा, इस पर क्या होगा ये बताना है आप लोगों को, जल्दी बता दीजिए, ठीक ना। चलिए, तो ये आसान है, कुछ बारिश नहीं है, ठीक है, एकदम कुछ नहीं है भारी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, याद रखना, क्या रखना है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। आई धारा लूप का निर्माण किए हुए हैं, वर्गाकार, ठीक ना, वर्गाकार किसका लूप का निर्माण किए हुए है? धारा लूप का। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स जो होता है ना, ठीक ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप जब गति करता है तो उस स्थिति में फ्लक्स नहीं बदलता है, और जब फ्लक्स बदल ही नहीं करेगा तो बताइए ईएमएफ उत्पन्न होगा।
अब एक समान ऐसे खींच रहे हैं, ठीक ना, यह धारा लूप का निर्माण किया गया और इसमें फ्लक्स से नहीं बदलता हो। फ्लक्स में सिंपल याद रखिए, हम क्या बोले थे कि जब कोई भी कुंडली हो और वो कुंडली मान लेते एक धारा लूप का निर्माण करता हो, ठीक ना, तो उस स्थिति में उसमें फ्लक्स जब परिवर्तन होगा तब जा कर के उत्पन्न होगा ईएमएफ। और जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न होगा, तब जाके प्रवाहित होगा कौची, विद्युत धारा। या फ्लक्स से नहीं परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, जब फ्लक्स परिवर्तन ही नहीं होगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। याद रखिएगा विद्युत धारा का मान शून्य होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एकदम सिंपल है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाला बातें नहीं था। आपके एग्जाम में दिमाग नहीं लगा, लंच फन इतना देना था, ठीक ना, उतना दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते तो बस क्लियर होता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ कि 3 प्रेरकत्व जिनके समान प्रेरकत्व 3 हेनरी चित्र में दिखाया गया है उसके संयोजित किया गया P और Q के बीच समतुल्य क्या होगा जी। तो तीनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो जब प्रेरित्र को ठीक ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, अगर प्रेरित्र ऐसे रहे, एक रहे फिर यह है, ठीक ना, इस क्रम में रहे, तो ये प्रेरित्र का सूत्र होता है L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ई डॉट डॉट इसी प्रकार होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर ऊपर नीचे रहे, एक ऊपर रहे, ठीक ना, फिर एक और ऊपर ऐसे रहे, ठीक ना, और तीनों जोड़ेंगे तो P और Q के बीच जो होगा इसका सूत्र 1/LP बराबर होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो 1/L1 का मान क्या होगा जी, तो L1 का मान क्या होगा, तो कह रहा है कि 3 प्रकार समान है, मान पहलों के इतने, दूसरों के इतने, तीसरों के इतने, ठीक ना। देखो है ये है दिल है, और तीनों के जोड़ दो, क्या कि हम देखो 1 गो 2 गो 3 गो के जोड़े ना है जी, ठीक है ना। अब तीनों के जोड़ देंगे, तो तीनों के जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 लघुत्तम 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3/3 तो खत्म हो जाएगा, तो कितना 1, तो 1/LP बराबर इतना, तो LP बराबर कितना 1 हेनरी होगा, ठीक है ना। कितना होगा 1 हेनरी आपका सही जवाब होगा। देखिए क्या है सही है आपका 1 हेनरी आपका सही एक्यूरेट सही जवाब होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है बताइए हम लोग को, ठीक ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई के स्क्वायर के बीमीय सूत्र, ठीक ना, के समतुल्य बीमा की राशि ज्ञात करिए, ठीक ना। तो देखिए ज्ञात जब करिएगा दोनों का समतुल्य, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक ना, इसका बीमा निकालिएगा, ठीक ना। देखो इलेक्ट्रिक के यहाँ बताया गया कि 1/इलेक्ट्रिक के लिए निकालिएगा बीमा इतना एप्सिलॉन नॉट ई के स्क्वायर, और इसका मैग्नेटिक के लिए निकालेंगे बी स्क्वायर, ठीक ना, बटा में 2 म्यू नॉट। तो ये दोनों का आपस में बीमा बराबर होगा, निकालिएगा इसका बीमा इसका बीमा इसका बीमा, सब का बीमा निकाल के रखिएगा, और एक इसका भी बीमा निकाल के रखिएगा। और जब बीमा निकाल के रखिएगा तो उस कंडीशन में आपका सबका बीमा ये दोनों का जो है ना ऊर्जा घनत्व के बीमा के बराबर ही होगा, ठीक ना। ऊर्जा घनत्व के बीमा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट, अर्थात ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसको आप निकालिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा जी, 16 करा बंद परिपथ का, ठीक ना, प्रतिरोध 10 ओम है। कितना ओम है, चुंबकीय फ्लक्स में इतना से बदलकर इतना सेकंड में प्रवाहित होती है, तो बताइए, ठीक ना, तो क्या होगी, तो धारा होगी क्या, ठीक ना, धारा बताना है, ठीक ना। धारा का मान आखिरकार होगा तो कितना होगा, ठीक ना, ये आप लोगों को बताना है क्या हो सकता है। तो सिंपल सूत्र होता है क्या जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ई बराबर होता है, ठीक ना, माइनस कितना L d∅/dt। क्या होता है कि नहीं होता ये बताइए, होता है कि नहीं होता है ये सच सच बताइए, ठीक ना। L d∅/dt, ठीक ना। तो L को हम लेके नहीं चलते हैं स्वप्रेरकत्व के लिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस डी अब फाई का मान देले है, ठीक ना। तो फाई का मान कितना दिया हुआ है जी, ठीक ना। फाई का मान देखिए ध्यान दीजिए दिले 6t² - 5t + 1, 6t², ठीक ना,
6t² ठीक ना -5t +1 ठीक ना, यही ना दिए हुए है 6t² -5t ठीक ना, 6t² -5t +1 और t का मान इतना दिले, प्रतिरोध का मान उतना दिले हुए ठीक ना। तो क्या होगा बटा में dt ठीक है। तब इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग करके ठीक ना। तो जब अलग अलग करेंगे तो कितना होगा जी, तो इसका मान होगा 6 दूनी के 12 t और माइनस में 5 ई हो गया ई बराबर। तो ई बराबर हो गया इतना। तो देखो आर का मान दिले हैं, तो आर का मान दिले है 10 ओम ठीक ना, और साथ ही साथ टी का मान दिए हुए है 0 पॉइंट कितना, 0 पॉइंट कितना दिए हुए जी, 0.0.0 कितना है ठीक ना। देखो 0.025 दिए हुए है और आर का मान कितना दिए हुए है 10 ओम ठीक ना। तो बताना है तो कितना होगा जी, आर का मान 0.25 ना है 0.25 ठीक ना। तो माइनस 12 गुने 0.25 माइनस 5। अब इसको हल करेंगे ठीक ना। तो माइनस 12 25 60 है और 12 दूनी 24 है, 25 26 27 30 30 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव -5 तो कितना -3 -5 ठीक है। तो माइनस हो जाएगा -2 कर दिए, घट जाएगा ना, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ठीक ना। माइनस जो है ये वाला खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 आ जाएगा ठीक है। विद्युत वाहक बल आया, तब विद्युत वाहक बल आ गया कितना 2 और रेजिस्टेंस दिले है ये, पूछ रहा था धारा क्या होगा। तो देखिए ई बराबर होता है IR, तो आई बराबर क्या होगा ई बटा आर, बोलो होता है कि ना होता है, ई बटा आर होगा ठीक ना। तब ध्यान दीजिए आई बराबर ई का मान 2 आ गया है, आर का मान कितना 10, तो 0.2 एम्पियर आएगा, भाग देंगे तो 0.2 एम्पियर आएगा। इसको नोट डाउन भी करना है तो कर लीजिएगा ना, तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा ठीक ना। अब बताइए 0.2 आया है ठीक ना, 0.2 कौन सा ऑप्शन होगा ठीक ना, बताना है ठीक है। 0.2 कौन सा ऑप्शन है ठीक है, कहाँ गया 0.2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही जवाब है ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं ठीक ना। नेक्स्ट क्या करा है जी, अन्योन प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र क्या होता है। अन्योन प्रेरकत्व का बीमा निकालिएगा ठीक ना, तो कितना आएगा आएगा कितना, तो अन्योन प्रेरकत्व का जब बीमा निकालिएगा ठीक ना, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन कितना ए, कि आप निकाल लीजिएगा कितना आएगा, तो mL²t-2 a-2 अन्योन प्रेरकत्व का बीमा होता है ठीक ना। mL²t-2 a-2 होता है ठीक ना, याद रखने वाली बात है ठीक है, इसको याद रखिएगा ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक ना, कह रहा है कि चुंबकीय फलक से कैसी राशि है, तो चुंबकीय फलक से एक अदिश राशि है, कैसी राशि है अदिश राशि। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फलक का ऐसे मात्रक वेबर होता है ठीक ना, क्या होता है वेबर ठीक ना। तो कौन होगा जी, ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि अदिश है, ये भी नहीं होगा ठीक ना, ये वेबर वाला ये तो सदिश ही होगा, ऑप्शन नंबर बी 19 के होगा आपका बी आंसर ठीक ना, 19 के बी आपका आंसर सही जवाब होगा ठीक ना। नेक्स्ट स्वप्रकत्व का ऐसे मात्र क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका हम लोग इसका जो है ना हम बता दिए पहले ही ठीक ना, इसका एक बार और क्वेश्चन यहाँ आ गया ठीक है। स्वप्रकत्व का ऐसे मात्र क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, हम देखेंगे और रिप्लाई करेंगे आप लोगों के लिए। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक ना, अपने मित्रों को दोस्तों को जरूर बताइएगा ठीक ना। और मैंने आप लोगों के लिए मैं एक बात बता दूँ ठीक ना, क्या कि हर मंडे ठीक है यह वीडियो ठीक ना 6 बजे ठीक है 6 PM में ठीक है, हर मंडे को एवरी मंडे को हम अपलोड करेंगे ठीक ना, अपलोड करेंगे। आप लोग जरूर उस पर विचार करिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई संदेह हो डाउट हो ठीक ना, तो क्लासरूम में अवश्य पूछे, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमको भेज दीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन जरूर भेजेंगे ठीक ना। शानदार और बेहतरीन बोर्ड की तैयारी हम लोग जरूर करवाएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चंस का सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी अभी और बाकी है दोस्तों ठीक ना। टोटल 30 क्वेश्चन हमको सोल्यूशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक ना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है जी ठीक ना, कि जब ठीक है विद्युत धारा 0.1 एम्पियर से परिवर्तित होती है ठीक ना,
तब एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स इतना वेबर होता है, तो स्वप्रेरकत्व कितना आखिरकार होगा ये बताना है। ठीक है, तो फाई बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा फाई बराबर बउआ होता है एल आई। तो हमको तो पूछ रहा है एल ही, तो फाई बटा एल होगा। तो फाई का मान कितना दिल है वेबर, तो 2 गुने 10 के पावर -2। और क्या कर रहा है धारा कितना, धारा का मान कितना होगा जी, ठीक ना, हमको धारा का मान आखिरकार कितना होगा, तो 0.01 होगा। अब इसको हल करिए तो कितना 2 गुने 10 के पावर -2, इसको दशमलव तोड़ेंगे तो 100, ठीक ना। तो देखिए प्लस में माइनस खत्म, तो बचेगा कितना 2, ठीक ना, हेनरी कितना होगा 2 हेनरी होगा। तो ऑप्शन नंबर आप जवाब दीजिए कौन सा होगा आपका ऑप्शन, ठीक ना, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक ना, कितना कह रहा किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से गुजरने वाले किसके समानुपाती होता है। तब विद्युत वाहक बल देखिए फैराडे साहब विद्युत वाहक के बारे में बताए थे, आई 2 गो नियम बताए थे, ठीक ना, 2 गो नियम बताए थे। पहला नियम बताए थे ना कि फ्लक्स में, ठीक ना, परिवर्तन होगा, ठीक ना, फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है ना तब तक फ्लक्स में कहने का मतलब, ठीक ना, कोई कुंडली है तो इसमें विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होगा जब तक इसके फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तब विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होना बंद कर देगा। ये बताए थे फैराडे पहला नियम में, क्या बताए थे कि कोई भी कुंडली हो, ठीक ना, उस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल, ठीक ना, उत्पन्न होता है और यह तब तक वर्तमान रहता है जब तक उसके फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता हो, ठीक ना। चलिए तो यह बताए थे, लेकिन दूसरा नियम बताए थे, क्या दूसरा नियम बताए थे कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो कहे थे कि फ्लक्स में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ठीक ना, फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा, ठीक ना। अर्थात जितना फ्लक्स में, ठीक है, कम समय में जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन करिएगा उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक ना। अर्थात उत्पन्न कोई भी किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। कौन सा होगा जी बताइए, तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स खाली नहीं होगा, धारा नहीं होगा, नहीं होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के दर, दर माने समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये होगा। नहीं तो ये वाला होता तो ये वाला हो जाता है आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है जी, 23, एक बंद लूप के भीतर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है, तो लूप में उत्पन्न विद्युत धारा क्या होगा, ठीक है ना, उत्पन्न लूप विद्युत धारा का मान आखिरकार क्या होगा ये बताना है। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन में, ठीक ना, चुंबक लूप के क्षेत्रफल पर होगा, कोई भी लूप है भीतर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है, फ्लक्स है, देखिए अगर इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ठीक ना, क्षेत्रफल ज्यादा तो ज्यादा फ्लक्स संबंधित होगा, ज्यादा परिवर्तन होगा, ठीक ना। दूसरा लूप में प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, साथ साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अर्थात तो लूप में प्रतिरोध भी होगा, कुछ न कुछ तो लूप में प्रतिरोध होगा जो रुकेगा, प्रतिरोध होगा तब ना फ्लक्स में परिवर्तन करेगा, रुकेगा तो जिसके कारण विद्युत धारा में परिवर्तन हो जाएगा, वो भी होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सब के सब होना चाहिए, उपयुक्त तो आपका जो है सभी होगा, ठीक ना। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा नेक्स्ट, ठीक है, भंवर धाराओं, ठीक ना, भंवर धाराओं, ठीक है, को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को बनाई जाती है परतदार, परतदार बनाई जाती है। जब परतदार होगा, ठीक ना,
प्लेटें चालक तो हो ही करता है, अगर एक ठोस प्लेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होगा, ठीक ना। अब विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो इतना चक्करदार होता है ना कि गर्म कर देगा, और गर्म करने के बाद उस पर कॉइल को जला देगा। इसलिए परतदार बनाया जाता है, ठीक है। परतदार बना करके, ठीक ना, भंवर धारा को कम करके, ठीक ना, उसको नियंत्रित किया जाता है। इसके कारण ट्रांसफार्मर का क्रोड पर जो लपटा हुआ है, ठीक ना, तांबे के तार, वो जले नहीं, उससे बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अर्थात कैसा, ठोस रखा जाता है नहीं, पटीलदार रखा जाता है, मोटी रखा जाता है, खोखली रखा जाता है नहीं, पटीलदार, ठीक ना, ठीक ना। लिमिटेड होता है, लिमिटेड लिमिटेड, ठीक ना, दोनों ध्यान रखिएगा इसको, ठीक ना। परतदार होगा या पटलित होगा, पटलित, ठीक है, याद रखना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 24 है था ना, हाँ 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक कुंडली, ठीक ना, एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक ना, जिसको ईएमएफ उत्पन्न होता है, कि दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नियम क्या है। तो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक ना। कौन से नियम से, लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। ओके, तो आते हैं 26 की ओर। 26 क्या कर रहा है, कह यदि किसी कुंडली, ठीक ना, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए, ठीक ना, दोगुनी कर दी जाए, तो प्रेरकत्व क्या होगा, तो प्रेरकत्व एन के स्क्वायर, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। फेरा के अनुसार रहेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्रेरकत्व, ठीक है, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फेरों की संख्या, क्योंकि एल बराबर होता है, ठीक ना, कितना, एल बराबर होता है 5, एल बराबर होता है, ठीक ना, कुछ डी एन आई इंटू डी 5 बटा डी टी, सॉरी गलती रख दिया। स्वप्रेरकत्व का मान क्या होता है, एल बराबर, ठीक ना, एल बराबर स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व अभी बताएं N5, अभी ना बताए ना, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर हम अभी बताएं आपको, ठीक ना। स्वप्रेरकत्व के लिए कहाँ गया जी, स्वप्रेरकत्व कहाँ गया, स्वप्रेरकत्व 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 कहाँ गया आपका, ठीक ना, अभी बताए हैं जस्ट, देखिए एल आई, ठीक ना, 5 बराबर होता है कितना, एल आई होता है ना, देखिए एल आई, ठीक है। तो एल बराबर क्या होगा, 5 बटा एन, एल बराबर क्या होगा, 5 बटा एन, याद रखिए, एल बराबर हो जाएगा 5 बटा एन, कहाँ गया, कहाँ हो जाता है जी, हाँ एल बराबर हो जाएगा यहाँ, गजब है जी, वेटिंग कर देता है। एल बराबर, हाँ 5 बटा एन, एल बराबर 5 बटा हो जाएगा एन, ठीक ना, 5 बटा एल, ठीक है, एल बराबर, ठीक है, अभी बताया ना 5 बटा एन। तो लेकिन 5 जो है उसमें फेरों की संख्या जो होता है एल, प्रेरकत्व, याद रखना है ये बात को, ठीक ना, उससे संबंधित तो अलग था थ्योरी, ठीक है। लेकिन यह कह रहा है यहाँ जो प्रेरकत्व होता है उसमें कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक ना, वर्ग के समानुपाती के अनुसार यह निकलता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा जी, तो एल, तो यहाँ एन के मान रखिएगा तो कितना, 2 गुनी, तो 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना, 4 गुना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27, 27 कह रहा है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का द्वितीय नियम संबंधित होता है। दूसरा नियम किससे संबंधित होता है, प्रतिरोध से होता है नहीं, आवेश से होता है नहीं, धारा से होता है नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, क्योंकि ई बराबर होता है d5 बटा dt, इसी के समानुपाती होता है, ठीक ना, अर्थात विद्युत वाहक बल से है। चिन्ह लोगों का आदम यही है, ठीक ना, फैराडे साहब, ठीक है, देख रहे हैं ना, फैराडे साहब क्या खोज कर दिए थे, ठीक ना। गतिमान आवेश, मूविंग चार्ज उत्पन्न क्या करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो जब आवेश स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा, ठीक ना, इसका वेग 0 रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, ठीक ना। लेकिन यही आवेश जो है गति कर ले कुछ वेग से, ठीक ना, 0 नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न कर ही करेगा, और साथ साथ
मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, दोनों के दोनों उत्पन्न करता है। तब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों उत्पन्न करता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हेनरी किसका मात्रक है। तब अभी जा रहे हो स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक है हेनरी। ठीक ना। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक हेनरी होता है। और इसमें एक और चीज है अन्योन प्रेरकत्व भी है, तो अन्योन प्रेरकत्व का भी होता है ऐसे मात्रक हेनरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। ओके चलिए नेक्स्ट रखिएगा क्वेश्चन, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन। जब एक चुंबक को कुंडली के अंदर तेजी से ले जाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक ना, बताइए घटेगा कि बढ़ जाएगा कि स्थिर रहेगा, क्या होगा बताइए। ठीक ना, बताइए क्या होगा, तब बढ़ेगा। ठीक ना, तेजी से लेके जाइएगा, ठीक ना, तो फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होगा, तेजी से लेके जाइएगा तो फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होगा। और जब तेजी से परिवर्तन होगा, ठीक ना, तो क्योंकि कहा गया है E बराबर, ठीक ना, d φ में dt, तो तेजी से लेके जाइएगा तो समय कम लगेगा, और जब समय कम लगेगा तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो वही बात है, विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक ना, और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहे और सफल हो। ठीक ना, हमारी दुआ है आप लोग जरूर सफल हो, और कमेंट सेक्शन में अगर मुझसे कुछ कमियां होगा तो बताइएगा, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो जय हिंद जय भारत। आप लोग बहुत ही ठीक ना खुशनसीब हैं, आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें और आगे लक्ष्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।